जिंदगी एक अद्भुत सफर है। लाइफ ये एक गजब का सफर है। ये अनएक्सपेक्टेड मोड़ों से भरी हुई है। कभी खुशी, कभी गम। हम अनजान राहों पर चलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन हर मुलाकात हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये हमें बनाती है। यही तो इंसानी जिंदगी का सार है। एक खूबसूरत उलझी हुई चादर जो भावनाओं के धागों से बुनी है। प्यार के धागे, सच के धागे और हाँ, स्ट्रगल के भी। यही वो धागे हैं जो हमें बांधते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे। एक कहानी जिसका नाम है प्रीत की डोर, भाग 7। प्यार की एक लंबी कहानी का 7वां चैप्टर। एक ऐसी कहानी जो इंसानी रिश्तों की गहराइयों को एक्सप्लोर करती है। ये सच की बात करती है, ट्रूथ की। ये संघर्ष की बात करती है, स्ट्रगल की। और सबसे बढ़कर ये रूहानी मोहब्बत की बात करती है, स्पिरिचुअल लव की। एक ऐसा प्यार जो आम चीजों से परे है। एक ऐसा प्यार जो रास्ता दिखाने वाली रोशनी बन जाता है। इस कहानी में कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स बिल्कुल आप और मेरे जैसे, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए, मुश्किल फैसले लेते हुए। अविराज को देखिए, काव्या को देखिए और आर्या को देखिए। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक पहाड़ी, एक अकेली पहाड़ी जो शान से खड़ी है रात के आसमान के काले कैनवस पर। उसकी चोटी पर एक छोटा सा पुराना मंदिर, पूजा की जगह, शांति की जगह। यहाँ की हवा कुछ अलग है, एकदम शांत, एकदम सुकून भरी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज है और हवा की हल्की गुनगुनाहट। बहुत नीचे दुनिया सो रही है, लेकिन यहाँ एक अलग ही एनर्जी हलचल मचा रही है। एक उम्मीद भरी एनर्जी, एंटिसिपेशन चांद, एक खामोश दर्शक। वो मंदिर को अपनी नरम चांदी जैसी रोशनी से नहला रहा है। तारे जैसे हीरे आसमान में बिखरे हुए। मंदिर की दीवारें पुरानी और समय की मार झेले हुए। उन्होंने अनगिनत दुआएं देखी हैं, अनगिनत कहानियां। आज रात वो एक और कहानी देखेंगी। 3 जिंदगियों का एक बहुत जरूरी चैप्टर। माहौल शांत है, फिर भी उसमें एक तनाव है। शायद तूफान से पहले की शांति। ये तो वक्त ही बताएगा। ये पवित्र जगह, ये एक स्टेज बनने वाली है। सबसे पहले पहुंचते हुए उसका दिल भारी है। उसका दिमाग ख्यालों के बवंडर में फंसा है। वो जवाब ढूंढ रहा है। वो सब कुछ साफ साफ जानना चाहता है। वो तीनों वहां खड़े हैं, उस बड़े तारों भरे आसमान के नीचे। पुराना मंदिर गवाह बन रहा है। अविराज काव्या को देखता है, उसकी आंखें सवालों से भरी हैं। काव्या आर्या को देखती है, उसकी नजर में दर्द और प्यार दोनों मिले हुए हैं। आर्या उन दोनों को देखता है, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है। खामोशी बहुत भारी है, अनकहे शब्दों से लदी हुई, उलझे हुए जज्बातों से लदी हुई। रिश्ते वाकई बड़े पेचीदा होते हैं, एक ऐसी पहेली की तरह जिसके बहुत सारे टुकड़े हों। पहले बोलते हुए काव्या, हमें बात करनी है, हमारे बारे में, हर चीज के बारे में। धीरे से सिर हिलाते हुए आंखों में आंसू चमक रहे हैं। मुझे पता है अविराज, कहने को बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हुए शायद अब पूरे सच का वक्त आ गया है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा है। हिसाब किताब का पल आ गया है। बातचीत बहती है एक नदी की तरह, कभी शांत, कभी उफान पर। राज खुलते हैं, गलतफहमियां दूर की जाती हैं, दिल खोल कर रख दिए जाते हैं। अविराज को काव्या के छुपे हुए स्ट्रगल्स का पता चलता है। काव्या को आर्या के खामोश बलिदानों का पता चलता है। जैसे ही थोड़ी सी समझ उभरने लगती है, जैसे ही कच्चे जज्बातों को थोड़ी आवाज मिलती है, उस पवित्र जगह की शांति भंग हो जाती है। अचानक, जोरदार तरीके से परछाइयों से एक साया उभरता है, एक खतरनाक मौजूदगी। ये बाला है, एक पुराना दुश्मन। उसकी आंखों में नफरत जल रही है, उसके इरादे काले और खतरनाक। हवा जो कभी शांत थी अब डर से भर जाती है। मंदिर की पवित्रता भंग हो जाती है। बाला अकेला नहीं है, वो अपने गुंडों को साथ लाया है। वो मंदिर के आंगन को घेर लेते हैं, भागने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, उनकी हरकतें तेज और हमलावर। अविराज, काव्या और आर्या फंस गए हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर होने का वो छोटा सा पल, उसकी जगह तुरंत सामने खड़े खतरे ने ले ली है। सच के लिए संघर्ष अब जिंदा रहने का संघर्ष बन जाता है। जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है, गहरी सोच से जोरदार एक्शन तक। धमकियां देते हुए उसकी आवाज में झाड़ टपक रहा है। उसे बदला चाहिए। वो अविराज को बर्बाद करना चाहता है। वो उसे वापस पाना चाहता है जिसे वो अपना मानता है। उस अफरातफरी के बीच, उस नाजुक, जिंदगी बदल देने वाले पल में आर्या एक फैसला करता है, एक निस्वार्थ, बहादुरी भरा फैसला। वो अविराज पर मंडराता खतरा देखता है।
वो काव्या की खुशी पर खतरा देखता है। बिना एक पल सोचे वो आगे कूद पड़ता है। वो खुद को खतरे में डाल देता है। ये प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है, सच्चा प्यार। वो प्यार जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देता है। ऐसी हिम्मत बहुत कम होती है। गोली निशाने पर तो लगती है, पर अपने असली टारगेट पर नहीं। आर्या लड़खड़ाता है। एक तेज दर्द उसके जिस्म में दौड़ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गिरते हुए भी उसकी आंखें काव्या और अविराज पर हैं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। उसने वो कर दिया जो उसे करना था। उसने उन्हें बचा लिया है। अविराज उसकी तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे पर खौफ और यकीन न कर पाने के भाव हैं। काव्या उसका नाम चीखती है। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। शांति की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। लड़ाई जारी रहती है। अविराज गुस्से और दुख से भरा हुआ और भी ज्यादा जोर से लड़ता है। वो भी जख्मी हो जाता है। उसके हाथ में तेज दर्द होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसे काव्या को बचाना है। हॉस्पिटल के कमरे की सफेद साफ सुथरी दीवारें, मशीनों की एक लय में आती बीप बीप की आवाज, ये नई सेटिंग है। मंदिर की शांति और उसके बाद मची अफरात फरी से बिल्कुल अलग। अविराज बिस्तर पर लेटा है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी है। उसका शरीर दुख रहा है, लेकिन ज्यादा गहरा दर्द उसके दिल में है। आर्या को खोने का गम, उसके बलिदान की याद, ये उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। काव्या उसके पास बैठी है। रो रोकर उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन उनमें अटूट प्यार और समर्पण है। वो नरमी से उसका हाथ थामती है। उसका स्पर्श एक मरहम जैसा है। अविराज, वो धीरे से कहती है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। वो उसे देखता है। दुख में भी उसकी हिम्मत कमाल की है। काव्या, वो बुदबुदाता है, आर्या, उसने हमें बचाया। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। काव्या के चेहरे पर आंसू बह निकलते हैं। मुझे पता है, वो कहती है। उसका प्यार सच्चा था, सेल्फलेस। हमें उसकी याद का सम्मान उस जिंदगी को जी कर करना होगा जो वो हमारे लिए चाहता था। उस कमरे की शांति में दर्द और दुख के बीच उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। अविराज धीरे धीरे ठीक होता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आती है। काव्या हर पल उसके साथ है। उसका अटूट सहारा, उसकी नरम देखभाल, यही वो दवाइयां हैं जिनकी उसकी रूह को जरूरत है। दुख की परछाई की तरह नहीं, बल्कि प्रेरणा की रोशनी की तरह। एक ऐसी खुशी जिसकी वो उनके लिए बहुत ज्यादा कामना करता था। वो अक्सर आर्या की बातें करते हैं, उसकी अच्छाई, उसकी समझदारी, उसकी खामोश हिम्मत को याद करते हैं। वो अपनी जिंदगी ऐसे जीने का फैसला करते हैं जिससे उसे गर्व हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा होता है, अविराज काव्या का हाथ थामता है। काव्या, वो कहता है, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस तोहफे को संजोकर रखूंगा। कई साल बीत गए हैं। तूफान बहुत पहले थम चुका है। जख्म भर चुके हैं, पीछे निशान छोड़ गए हैं। हम अविराज और काव्या को एक शांत झील के किनारों पर पाते हैं। पानी शांत है, जिसमें साफ नीला आसमान झलक रहा है। हवा ताजा है, जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई। अब उनकी शादी हो चुकी है। वो लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं, अपने बच्चों को खेलते देख रहे हैं। उनके चारों ओर हंसी गूंज रही है। अविराज काव्या को देखता है। उसकी आंखें प्यार से चमक रही हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराती है, एक मुस्कान जो उसकी रूह तक पहुंचती है, प्यार से भरी जिंदगी की।